जय हिंद। आज मैं कैडेट आशुतोष सिंह राजावत, जीडीसी सांबा 4JNK बटालियन एनसीसी जम्मू। आज मैं आपके समक्ष कोरोना वैक्सीन के विषय में कुछ जानकारी लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई सारी भ्रांतियां व अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन्हीं अफवाहों को आपके मन से निकालने के लिए आज मैं एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए समझते हैं ये वैक्सीन कैसे काम करती है। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कोरोना वायरस हमारे शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। कोरोना वायरस हमारे नाक और मुंह से अंदर जाता है और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को संक्रमित करता है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाएं यानी सेल से बना हुआ होता है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। आइए हम अपने लंग्स की कोशिकाएं यानी सेल्स में चलते हैं। कोरोना वायरस लंग्स के बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है, पर ऐसा क्यों? हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, दिमाग के सेल्स में भी नहीं, पर सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही क्यों? क्योंकि लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स में ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है। अब जैसे कोरोना वायरस के ऊपर ही कांटे लगे हुए होते हैं, वैसे ही लंग्स के सेल्स पर भी कांटे लगे होते हैं। कोरोना वायरस पे लगे कांटों को स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है और लंग्स के सेल के कांटों को ACE2 रिसेप्टर कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस पे लगे कांटे चाबी हैं और सेल पे लगे कांटे ताला हैं। और कोरोना वायरस अपनी चाबी को जैसे ही सेल के ACE2 रिसेप्टर पर जाकर लगाता है, तो सेल को लगता है कि यह कुछ काम की चीज है और सेल उसको अंदर आने देता है। बस यहीं से तबाही शुरू। अब कोरोना वायरस सेल को हाईजैक कर लेगा और सेल से कहेगा जो भी तू काम कर रहा है उसे छोड़ दे और मेरी फोटोकॉपी बनाना शुरू कर। कुछ ही दिनों में हमारा सेल कोरोना वायरस की लाखों कॉपियां बना देगा। अब जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में फैलेगा, हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जागरूक हो जाएगी। अब इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसके कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। फिर हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर के सैनिक होते हैं जो हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। फिर ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के कांटों पर जाकर चिपक जाते हैं। अब कोरोना वायरस फंस गया, क्योंकि हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ने कोरोना वायरस की सभी चाबियों पर वेल्डिंग कर दी। अब कोरोना वायरस किसी भी सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा और अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा और मारा जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम ने पहले ही एंटीबॉडीज क्यों नहीं बना ली? क्योंकि इन एंटीबॉडीज को बनाने में समय लगता है। पहले हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को समझता है और फिर उसी के अनुसार एंटीबॉडीज बनाता है। जिसके शरीर में ये एंटीबॉडीज जल्दी और ज्यादा मात्रा में बन जाती हैं, वो बच जाता है। अब ये समझते हैं कि वैक्सीन किस तरीके से काम करती है। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सारा खेल कोरोना के कांटों पर एंटीबॉडीज के जुड़ने का है। वैक्सीन हमारे शरीर में जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को यह बता देती है कि भविष्य में ऐसा वायरस हमला कर सकता है, तो इसके लिए इस तरह की एंटीबॉडीज तैयार रखना। अब जैसे ही कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, जो कोरोना वायरस को वही रोक देती है। और इस प्रकार वैक्सीन एक वरदान के रूप में आदमी को बचा लेती है। बचपन में आपको कई तरह के टीके लगे होंगे, जिनके निशान आज भी आपकी बाजुओं पे होंगे, जैसे कि BCG, DPT, पोलियो, हेपेटाइटिस बी आदि। एक समय ये था जब स्मॉल पॉक्स यानी चेचक और पोलियो से हजारों लाखों लोग ग्रसित थे, लेकिन इनके लिए वैक्सीन बनी और आज इन बीमारियों का नामो निशान भी हमारे देश में नहीं है। इसी प्रकार वैक्सीन की मदद से हम कोरोना वायरस को भी हरा सकते हैं। हमारा भारत देश वो देश है जहाँ ये कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें और कोई भी दुख का भागी ना बने। इस श्लोक को असलियत में बदलने के लिए हम सबको टीका लगवाना पड़ेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा
यदि आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, यदि आप अपने देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो कोरोना के टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत।